क्या नाम है सर आपका? मैं भदन प्रज्ञाशील महाथेरो। आप कहाँ से हैं? मैं तो भारत से हूँ। भारत मेरा से। एक निश्चित स्थान नहीं है, पूरा मैं ऑल इंडिया का बुद्धिस्ट फोरम का मुख्य सलाहकार हूँ। क्या लग रहा है इतने दिनों से धरना चल रही है, कहाँ तक सफल हो पा रहा है? क्या दिख रहा है सफलता का डगर जो है? ऐसे है, धरना चल रहा है और ये चलेगा। सफलता आज नहीं कल मिलेगी। जन जागरण अभियान जो है बहुत जरूरी है। लोगों को ये दिमाग में जो गलत फहमियां उनको निकालना जरूरी है। उनको सच्चाई जब तक मालूम नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं आएंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा देश है। भाषाई समस्याएं अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा है। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक ये माउथ जो प्रचार होता है उसके माध्यम से लोगों तक बात जा रही है। लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं और अपने हिसाब से धीरे धीरे आ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है जारी है। बनते जी, इस धरना का सोशल मीडिया पे पूरे भारत में गूंज है। अब विदेश से भी लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली जरूर होगा विदेश में भी। अभी हमारे यहाँ मीडिया के नाम पर कई प्रकार के मीडिया है। एक मनुवादी मीडिया है जो 10% या 3%, 4% लोगों की बात करता है। वो सत्ता पर कब्जा किया हुआ है। 90%, 95% जो जनता है उसको गुलाम बनाए रखने वाला काम है और सच को दबाया जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में भी जो बहुजन है, माने जो अपने को मानता है कि देश की व्यवस्था, शासन सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं दे रहे हैं, हमारे हक अधिकार दबा के बैठे हुए हैं, तो वो लोगों की वजह से जो मीडिया में जो उनकी गूंज, सत्ता पकड़ जो है, उस वजह से झूठ का प्रचार होता है और लोग उस झूठ को ही सही मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो झूठ क्या है, सही क्या है, उसकी खोजबीन करते हैं और वो समझते हैं। तो इसलिए जो मीडिया दुनिया में हमारी जो बात जा रही है, तो दुनिया में अपप्रचार करने वाले लोग जो बरगला रहे हैं, तो कितना दिन तक बरगलाएंगे? सच तो सच है, एक ना एक दिन सामने आएगी सारी बात। तो ये बहुत पुराना मामला है। खुदाई से निकला हुआ महाबोधि विहार है, जबकि इसको ढाक दिया गया था। अलेक्जेंडर कनिंगम ने यहाँ मेहनत करके इसको खुदाया। बड़े बड़े जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने इसको लेख लिखे। जो तिब्बत के थे जो वो तो तिब्बत के थे वही ना? तिब्बत के नहीं, तिब्बत की तो पुरानी बात है, जो 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं 15वीं शताब्दी वगैरह के बीच की बात है। तो तिब्बत के तारानाथ वगैरह की जो किताबें हैं काफी पुरानी बातें हैं। तो हम जो है, ब्रिटिशर्स जो हमारे देश में आए और उन्होंने जो खुदाई की और खोज के निकाला और जो जनता के सामने दिया, जबकि हमारे यहाँ देश में उन चीजों को छुपा दिया गया था। छुपा देने के बाद कुछ किताबें लिखी गई और जब जमीन से निकलती है बातें, तो जमीन तो झूठ नहीं बोलती है, किताबें झूठ बोल सकती है। इसीलिए कुछ उल ढेर सारे बातें बताई है। अभी आप बुद्ध गया में जाओगे तो बोलेंगे विश्वकर्मा भगवान ने रात भरे में महाबोधि टेम्पल को बना दिया। वो पेड़ में विष्णु भगवान घुसे हुए हैं। वो तो विश्वकर्मा जो है उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ बिहार और बंगाल और उड़ीसा में बहुत चर्चा चलती है 17 सितंबर के बारे में। वो तो चर्चा है। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। वो तो तो लोग जो है कथा कहानियों के माने दिमाग में कथा कहानियां फिट हो गई है और लोग उसी को इतिहास मान रहे हैं। तो इतिहास माने खुदाई में निकलता है और उसका वेरिफिकेशन होता है, उसको इतिहास माना जाता है। तो आपका कहना है कि कब तक के ये चलेगा? अभी ये लंबी प्रोसेस है, चलेगी, क्योंकि सरकार जो है वो तो वोट बैंक के दृष्टि से देखती है कि यहाँ बौद्धों की संख्या नहीं है। लेकिन जो बौद्ध है उनको अभी एहसास हो रहा है कि हम बौद्ध है, इसीलिए अगर हम बौद्ध नहीं होते तो हम पर अन्याय नहीं होता। तो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो नीच जाति बना रखा है, ये जात बना रखा है, वो जात बना रहा है, वो समझ रहे हैं कि ये जात पात था ही नहीं, हमको क्यों सताया जा रहा है। इसका मतलब कि हम पहले वैभवशाली सम्राट अशोक के परिवार के लोग थे, इसीलिए हमको जात पात में तोड़ के रखा हुआ है, इसीलिए हमको ऊंच नीच में बना रखा है। अभी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, भारत में बुद्धिस्टों को जो है दृष्टि से देखा जाता है। मैं अभी देखा हूँ यहाँ पे फॉरेन कंट्री से लोग आ रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग आते हैं। विदेश से आने का मतलब कि कम से कम घूमने के नाम पे ये लोग लाखों खर्चा करते हैं। इसको आप इस नज़र से ना देखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भिखु सुनीत पाल है।
आप भी भारत से हैं? हाँ, भारत से हैं और ये मगध बिहार से हैं। ये मुख्य अगर मैं एक लाइन में इसको जानने का प्रयास करूँ आपसे कि ये मुख्य धरना आप लोग इसीलिए दे रहे हैं कि हर धर्मों का जो तीर्थ स्थल है सिर्फ़ उसी धर्म के लोग रहते हैं, तो हमारा जो बौद्ध विहार है सिर्फ़ बुद्धिस्ट रहे हैं उसमें? बस यही है और यही नहीं है, ये भारतीय संविधान का उल्लंघन भी है कि बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 के जब संविधान को दिया तो आर्टिकल 13 में ये दर्शा दिया कि आज दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी नियमावली कमेटी या समूह हैं वो सारे चीज़ को निरस्त कर शून्य समान वैल्यू दिया जा रहा है। अब बताइए कि 1949 एक्ट अभी तक क्यों है? इसके लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम समर्पित होकर के और हमारे भदंत गुरु प्रज्ञाशील जी और भिक्षु सुनीत पाल भिक्षु संघ को लेकर के यहाँ बैठा है कि जब तक ले 1949 एक्ट रद्द नहीं होगा पुनः सभी के सभी बुद्धिस्ट ही इस कमेटी में नहीं रहेंगे तब तक ले यह जो है धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए धन्यवाद। अगर आप भारत से देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम फॉरेन लाइक नेपाल, चाइना, वियतनाम, तिब्बत, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, etc., then please follow me on Facebook and subscribe YouTube channel. धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।